बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हम्माद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। हम बात कर रहे थे असाइनमेंट कैसे बनाई जा सकती है, हाउ टू मेक एन असाइनमेंट टू गेट ए प्लस ग्रेड मींस मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं। तो दिस इज़ द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बाकी आपने वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लें ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो जाए। सो चलते हैं आज के पॉइंट जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। देखिए, हम ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे और इसमें हम टाइटल पेज एंड इनिशियल पेजेस के बारे में आज बात करेंगे। फॉर टाइटल पेज, एज यू नो दैट दिस इज द फेस ऑफ योर असाइनमेंट। आपका जो असाइनमेंट है वो सबसे पहले जो नज़र आएगा वो उसका टाइटल पेज है। सो उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने बनाना है, अट्रैक्टिव बनाएं, डिसेंट बनाएं, कलरफुल ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं आप। इट शुड नॉट बी लाइक ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसको कोशिश करें कलरफुल बनाएं। सफिशेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके ऊपर, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आपके टीचर को देख के पता लगेगा ये कौन सी क्लास, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा ग्रुप है और क्या कोर्स का नाम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए। तो देखते हैं हम कि किस तरह का पेज होना चाहिए टाइटल का। दिस इज एन एग्जाम्पल, आप ये देखें। इसके अंदर आप सबसे पहले जो चीज़ पढ़ सकते हैं वो टाइटल है, उसके बाद एक ग्राफिक है जो प्रेजेंट कर रही है ड्रग रेजिस्टेंस को। आप कोई भी अट्रैक्टिव यहाँ पे लगा सकते हैं पिक्चर, और उसके बाद course name and all the students name and then class program and all that, and essentially इसकी date और university का नाम। कई बच्चे इससे जो है बरक्स करते हैं opposite to this and they may make something like this कि जी assignment of biochemistry है, submitted by XYZ, submitted to this, simple सा। तो it doesn't look very nice, you know, attractive नहीं रहता। आपने अंदर क्या लिखा है वो तो बात की बात है, लेकिन आपका जो टाइटल पेज है it has a lot of importance। तो आप इस पर थोड़ी मेहनत करें, अच्छे तरीके से इसको बनाएं, बहुत अच्छा। जिस तरह किसी भी बुक का जो मेन कवर पेज है, जब आप वो देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, कुछ भी है, तो उसमें बड़ी ही अट्रैक्टिव सी जो इमेजेस हैं वो लगाई होती हैं और साथ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी होती है ऑथर्स की और एडिशन एंड एवरीथिंग। सो इन दोनों में से ऑफ कोर्स द लेफ्ट वन इज बेटर, दिस वन इज नॉट गुड। तो आपने इस तरह का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के साथ दूसरे कुछ इनिशियल पेजेस होते हैं एंड दीज पेजेस हैज यूनिक इंपॉर्टेंस एंड पुट वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर। टाइटल पेज आपने बना लिया, उसके नेक्स्ट पेज होता है मोस्टली उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता है, कंटेंट एंड पेज नंबर। चाहे आपकी 5 पेजेस की असाइनमेंट है या 3 की है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करें ताकि जो कंटेंट्स हैं वो नज़र आए एवेल्यूएटर को, रीडर को, कि कौन सी जो हेडिंग्स हैं या कौन सा जो सब टॉपिक है वो कौन से पेज पे है। सिमिलरली बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, यू शुड आल्सो इंक्लूड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड। अगर आपने कोई एब्रीविएशन यूज़ की हैं तो वो आपने लाजमी उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, 4 5 6 10 जितनी भी हैं आप उसकी लिस्ट दे सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ दोज एब्रीविएशन इनसाइड दैट असाइनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एस्क्रेशिया कोलाई लिखा है या पिकिया पेस्टोरिस लिखा है तो आप ई डॉट कोलाई लिख सकते हैं, उसकी फुल फॉर्म स्टार्ट में लिख सकते हैं। इसी तरह से CDC है या WHO है, उसकी पूरी फुल नेम है वो आप एब्रीविएशन लिस्ट में लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर आपने टेबल्स डाले हुए हैं, मल्टीपल टेबल्स, उसकी लिस्ट बना लें एंड सिमिलरली लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एंड इफ़ यू फील अप्रोप्रिएट एंड टू इंक्लूड एनी एक्नॉलेजमेंट्स या कुछ और ऐसा है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट टेबल ऑफ कंटेंट तो बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए बिल्कुल आपके टाइटल पेज के फ़ौरन बाद असाइनमेंट ना शुरू हो। सो ये यहाँ तक 10 steps थे, but there are some other very important instructions and points that you should keep in mind before submission of your assignment. Number one, make sure there is no plagiarism. आप plagiarism को exclude करें, right? दूसरा, ग्रामेटिकल एरर्स को क्रॉस चेक करें। कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं या किसी को दे देंगे एक दफ़ा रीड कर लें, खुद से एक दफ़ा पढ़ लें, तब भी आपको काफ़ी पता लग जाता है। इट शुड बी फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल एरर्स एंड साइंटिफिक नेम शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इक्वलाइक हो इटैलिक नहीं करते, इसमें स्पेस नहीं देते, इसका जीनस और स्पीशी नेम को सही तरह से नहीं लिखते। ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल होता है, आपने इसको लाजमी इटैलिक करना है और जो भी कोई चीज़ साइंटिफिक नेम होगा उसको प्रॉपरली उसके फॉर्मेट के मुताबिक लिखना है। दैट लुक्स प्रोफेशनल एंड वेरी नाइस। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करें, बजाय कि आप लिखें 3 लाख, उसकी जगह 3 × 10⁻⁵ kg या जो भी आपने वहाँ यूनिट्स यूज़ किए हैं, तो उस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है इसको।
And yes, before having the printout of your assignment, it is really essential कि आप उसको एक दफ़ा PDF में कन्वर्ट कर लें ताकि प्रिंटिंग के दौरान कोई आगे पीछे आपके वर्ड ना हो। अक्सर ये होता है स्टूडेंट्स के साथ कि जी सर वो पेज हिल गए, आगे पीछे हो गए, तो अगर आप PDF में कन्वर्ट करके प्रिंटर वाले के पास लेके जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें सामने क्लियर नज़र आएंगे और इसमें कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, कुछ ना कुछ न्यू मिला होगा, और आपको बहुत बहुत गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट्स. And if you feel any suggestions, that are welcomed in the comment section. And thank you so much for visiting my channel and watching the video. Please spread करें अगर आपको अच्छी लगी. And yes, for more videos you may subscribe to the channel. Thank you so much. Good luck.